हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेहा योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं वो है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, जिसमें आज हम पढ़ेंगे नेचर, फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल के। बेसिकली मैनेजमेंट प्रिंसिपल होता क्या, इसके बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो जो है मैंने अपलोड कर दी। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो आप वो पहले उसे जाके देख सकते हैं। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होते हैं? गाइडलाइंस होती हैं। एक मैनेजर के लिए गाइडलाइंस की तरह काम करती है मैनेजमेंट प्रिंसिपल कि भाई उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से काम करना चाहिए है। हमारा पहला फीचर क्या है मैनेजमेंट प्रिंसिपल का? यूनिवर्सल एप्लीकेशन परवेसिव, यूनिवर्सल होते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, दैट मीन्स दे कैन अप्लाई टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड नेचर। जो प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट के हम प्रिंसिपल्स के बारे में, कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, कितने होते हैं, उसके बारे में हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं। तो ये यूनिवर्सल होते हैं नेचर में। यूनिवर्सल का मतलब होता है कि किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, बिजनेस है, नॉन बिजनेस है, स्मॉल है, लार्ज है, पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है, किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी उसका साइज हो, कोई भी उसका नेचर हो, हर जगह आप इन प्रिंसिपल्स को जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह के प्रिंसिपल्स होते हैं जो किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फीचर क्या है मैनेजमेंट प्रिंसिपल का? जर्नल गाइडलाइंस। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है? जर्नल गाइडलाइंस होती हैं टू एक्शन, कि एक मैनेजर को कैसे परफॉर्म करना चाहिए। बट दीज प्रिंसिपल्स डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन टू फॉर एनी प्रॉब्लम। ये प्रिंसिपल्स एक गाइडलाइंस की तरह काम करते हैं। जैसे कि हम स्कूल में भी जाते तो हमें कुछ गाइडलाइंस दी जाती है कि आपको ये ऐसे काम करना है और करना है। ठीक है, ये प्रिंसिपल्स कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रॉब्लम आ जाएगी तो ये प्रिंसिपल अप्लाई कर दो तो उसका सॉल्यूशन निकल आएगा। आप अप्लाई करके देख सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इसका सॉल्यूशन आएगा, कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है, जस्ट गाइडलाइन की तरह ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स काम करते हैं। However, the importance of principles cannot be underestimated because even a small guideline help to solve the problem. लेकिन यहाँ पे ठीक है रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है, पर आप यहाँ पे प्रिंसिपल्स की जो इंपॉर्टेंस है उसको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो। क्योंकि एक छोटी सी भी गाइडलाइन, एक छोटा प्रिंसिपल, मतलब एक प्रिंसिपल जो है, एक छोटी सी गाइडलाइन भी जो है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की नॉलेज होना ज़रूरी होता है एक मैनेजर के लिए। ठीक है, तो एज अ गाइडलाइन काम करते हैं, कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है, भाई ये कि वो स्मॉल गाइडलाइन भी जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने में एक हेल्प की तरह काम कर सकती है। नेक्स्ट हमारा क्या फीचर है? फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। ये जितने भी प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं जो हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वो कोई ऐसे ओवरनाइट नहीं बनाए गए कि रात को भाई सोचा और सुबह उठ के प्रिंसिपल जो है हमने जाके नोटबुक में या बुक में जो है मेंशन कर दिया। नहीं, ये प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशन, रिसर्च वर्क प्रॉपर की जाती है, तब जाके हर एक प्रिंसिपल को बनाया गया है। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप, हर एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल को डेवलप किया गया है एक डीप और थोरो रिसर्च वर्क के बाद ही एक प्रिंसिपल को डेवलप किया गया है। कोई ओवरनाइट नहीं है, दे आर नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट। ओवरनाइट मतलब रात को हाँ दिमाग में आया, सुबह उठ के वो प्रिंसिपल जो है मेंशन कर दिया बुक में कि हाँ भाई एक ये प्रिंसिपल बन गया, ऐसा नहीं होता। डीप और थोरो रिसर्च वर्क की जाती है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जाते हैं, उसके बाद ही हर एक प्रिंसिपल को डेवलप किया गया है। Therefore they are evolutionary in nature, मतलब चेंजेबल है नेचर में। एक प्रिंसिपल एज अ बेस आप लेके चल सकते हो कि भाई एक प्रिंसिपल ऑलरेडी पहले किसी ने डेवलप किया हुआ है, कि आप उसे एज अ बेस लेके आके उसमें डेवलपमेंट करना चाहते हो तो वो डेवलपमेंट कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो प्रिंसिपल बनाया गया वो एज इट इज ऐसे ही फॉलो करना पड़ेगा। ये फ्लेक्सिबल होते हैं नेचर में। आप इनमें अगर कोई डेवलपमेंट करना चाहते हो, अपने तरीके से, क्रिएटिव तरीके से उनको अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। दीज आर जस्ट अ गाइडलाइंस, कोई स्ट्रिक्ट एक ऐसा नहीं है कि आपको एज इट इज ये प्रिंसिपल अप्लाई करना है। जस्ट एक सिंपल प्रिंसिपल है, एक गाइडलाइन की तरह है, आप उसे अपनी मर्जी से क्रिएटिविटी के थ्रू जो है उसे अप्लाई कर सकते हो। उसमें कोई डेवलपमेंट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। दीज आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। हमारा नेक्स्ट फीचर क्या है? फ्लेक्सिबल। सम चेंजेस कैन बी मेड इन एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल। एप्लीकेशन को जो अप्लाई करने का तरीका है उसमें आप चेंजेस कर सकते हो। हर एक मैनेजर अपनी क्रिएटिविटी, अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अपने प्रिंसिपल्स को अप्लाई करता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। जो भी कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग वो उसे अप्लाई करता है। दीज आर नॉट सेट ऑफ रिजिड स्टेटमेंट। कोई रिजिड मतलब एक मतलब कि ना कि मतलब पत्थर की लकीर टाइप कोई स्टेटमेंट नहीं है।
आप उसमें डेवलपमेंट करना चाहते हो, चेंजेस करना चाहते हो, उसके एप्लीकेशन में चेंजेस करना चाहते हो तो कर सकते हो। दीज कैन बी मॉडिफाइड बाय मैनेजर हु आर यूजिंग दैम। ये मॉडिफिकेशन इसमें हो जाती है, मॉडिफाई आप कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। जो भी मैनेजर उसको अप्लाई कर रहे हो उसमें चेंजेस कर सकता है उसकी एप्लीकेशन में। नेक्स्ट आता है मेनली बिहेवियरल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो अप्लाई किए जा रहे हैं वो एक ह्यूमन के ऊपर ही तो अप्लाई किए जा रहे हैं, एम्प्लॉयज के ऊपर ही तो जो है अप्लाई किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट प्रिंसिपल किस में हेल्प करती है? गाइडेंस में और इन्फ्लुएंस करने में एक एम्प्लॉय के बिहेवियर को। दिस प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑन इम्प्रूविंग रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर, सबॉर्डिनेट, जितने भी मेंबर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनके बीच का जो एक रिलेशनशिप है उसको भी अच्छे से बनाए रखने में, एक इंसिस्ट करने में जो है ये हेल्प करते हैं हमारे प्रिंसिपल। जैसे कि एक प्रिंसिपल है हमारा जिसमें ना कह सकते हैं एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए बात की गई है कि भाई उन जितना वो वर्क करते हैं उसके हिसाब से उनको सैलरी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा सुपीरियर सबॉर्डिनेट के बीच में। यहाँ पे जो है एक जूनियर को लगेगा कि देखो भाई मैं जितना काम कर रहा हूँ मेरा सीनियर मुझे जो है उतना पे कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक प्रिंसिपल भी होता है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट। ठीक है, तो काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स हैं। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन, जिसके बारे में भी मैंने बात की, रेम्यूनरेशन ऑफ अ पर्सन कि भाई जितना वो काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। ये प्रिंसिपल है हमारा। सारे प्रिंसिपल्स के बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे, बट द पॉइंट इज कि प्रिंसिपल क्या करते हैं, इन रिलेशनशिप को इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं कहीं ना कहीं। नेक्स्ट आता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट। दैट मीन्स दीज प्रिंसिपल टेल अस if a particular principle is applied in a situation what might be the effect। ठीक है, ये प्रिंसिपल हमें क्या बताता है कि अगर हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर ये प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे तो उसका क्या अफेक्ट आएगा। ठीक है, ऑल्दो दिस प्रिंसिपल कैन नॉट स्टेट परफेक्टली एब्सोल्यूट रिजल्ट। लेकिन जैसा अब फॉर से एक एग्जाम्पल एक बुक में लिखा हुआ था, एक सिचुएशन का एग्जाम्पल लिया हुआ था कि भाई ऐसे सिचुएशन में मैंने ये प्रिंसिपल अप्लाई किया तो उसका ये रिजल्ट निकल के आया। अब वो उसने ये पढ़ा हुआ था, मैनेजर ने, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में गया, उसने सेम प्रिंसिपल अपने एम्प्लॉयज पे जो है अप्लाई कर दिया, पर ज़रूरी नहीं है कि वही रिजल्ट निकल के आएगा जैसा मेंशन किया गया था। क्यों? क्योंकि वो ह्यूमन के ऊपर अप्लाई किया जा रहा है। हर ह्यूमन का बिहेवियर अलग होता है, कब उसका मूड कैसा है, सिचुएशन अलग होती हैं, इन्वायरमेंट अलग होती हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक एब्सोल्यूट परफेक्ट रिजल्ट जो आना चाहिए वो ज़रूरी नहीं है कि निकल के आएगा। बट द थिंग इज कि हाँ, एक बताया गया था कि आप रीजन में ये जो है प्रिंसिपल अप्लाई करोगे तो उसका ये इफेक्ट निकलने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कंटिंजेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर कंटिंजेंट और डिपेंड अपॉन द सिचुएशन प्रिवेलिंग इन सिचुएशन। हर एक प्रिंसिपल जो है सिचुएशन के ऊपर डिपेंड होता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपना अपना इन्वायरमेंट होता है, अपनी अपनी सिचुएशंस होती हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जाता है। दूसरे की देखा देखी में कि हाँ उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया था, मैं भी अप्लाई करके देख लेता हूँ। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि उसका जो रिजल्ट आया था निकल के प्रिंसिपल अप्लाई करने में वो सेम रिजल्ट आपका भी निकल के आएगा, क्योंकि ह्यूमन के ऊपर अप्लाई कर रहे हो, अलग सिचुएशन, ठीक है, अलग इन्वायरमेंट, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। कंटिंजेंट होता है, सिचुएशन टू सिचुएशन के ऊपर प्रिंसिपल का रिजल्ट डिपेंड करता है। देयर एप्लीकेशन अफेक्ट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नेचर भी डिपेंड करता है कि भाई आप जो है अप्लाई कर रहे हो प्रिंसिपल्स को, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का नेचर क्या है, क्या काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन। द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल हैज टू बी चेंज विद चेंज इन सिचुएशन। जैसे ही सिचुएशन चेंज हो रही है प्रिंसिपल को अप्लाई करने का तरीका भी चेंज होना चाहिए है। अब सेम तरीके से हर बार हर सिचुएशन में सेम तरीके से प्रिंसिपल्स को अप्लाई नहीं कर सकते। ओके गाइस, तो ये थे हमारे क्या फीचर्स जो है मैनेजमेंट प्रिंसिपल के। पहला यूनिवर्सल कि हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हो। सेकंड, जनरल गाइडलाइंस है, कोई स्ट्रिक्ट रिजिड स्टेटमेंट नहीं है कि आपको ऐसे ही अप्लाई करना है, आप अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स और प्रैक्टिस ऑब्जर्वेशन कर करके भी प्रिंसिपल्स को डेवलप किया गया है। कोई ओवरनाइट डेवलपमेंट नहीं किया गया, फ्लेक्सिबल है नेचर में। आप चेंजेस करना चाहते हो उसकी एप्लीकेशन में, प्रिंसिपल को अप्लाई करने के एप्लीकेशन में चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। मेनली बिहेवियरल होती है, कहीं ना कहीं हर एक एम्प्लॉय के बिहेवियर को गाइड करती है, इन्फ्लुएंस करती है, एक रिलेशनशिप सुधारती है सुपीरियर, सबऑर्डिनेट और ऑल मेंबर्स जो है ऑर्गेनाइजेशन में उनके बीच में। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है, ये इस तरह से अप्लाई करोगे तो उसका ये इफेक्ट निकल के आएगा, इस तरह से अप्लाई करोगे ये इफेक्ट निकलेगा, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। कंटिंजेंट है, ठीक है, हर एक सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, सिचुएशन के हिसाब से ही प्रिंसिपल की एप्लीकेशन को चेंज कर देना चाहिए। हर एक सेम सिचुएशन में हर सेम तरीके से अप्लाई करना प्रिंसिपल करेक्ट नहीं होगा, आपको सिचुएशन के हिसाब से प्रिंसिपल की एप्लीकेशन भी चेंज करनी चाहिए है।
आई होप गाइस कि आपको टॉपिक क्लियर हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं इस चैप्टर से और वीडियो बहुत जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।